सुभान अल्लाह। अच्छा, अभी हम माह रमजान पे बात करेंगे, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि ये आखिरी दिन है माह शाबान के भी, तो किस तरीके से इस आखिरी हफ्ते में इंसान बेहतरीन अपने आप को तैयार करे कि माह रमजान का मानवी एतबार से बेहतरीन इस्तकबाल कर पाए? क्या ऐसे अमाल कर सकता है, या क्या ऐसी इसमें जो आपकी इबादत के साथ साथ दूसरे जो आपके फिक्री या आपके जो अमली पहलू हैं वो क्या होंगे कि मेरी फिक्र कैसी हो, मेरा अमल कैसा हो, और उसके साथ मेरी इबादतों में कैसा ज़ौक और शौक हो, क्या इसमें डालेंगे? और क्या बड़ी बड़ी बातें दरकार हैं, लाइक कि हम सारा दिन नमाजें पढ़ते रहें या मतलब रोजे रखते रहें? क्या उसमें करें हम ऐसा कि रब से करीब हो सके? बिल्कुल वजह है कि वाकई रमजान मुबारक से पहले शाबान और रजब का आना, ये महीने खुद एक बहुत बड़ी नेमत है कि एक इंसान को पहले तैयार करते हैं, क्योंकि नेमत इतनी बड़ी है माह मुबारक रमजान के। वो उलामा, वो अहले सैर सुलूक रमजान मुबारक को अपनी सैर सुलूक के साल का पहला महीना करार देते हैं। और ये बिल्कुल बहुत अच्छी मिसाल हमारे उस्ताद मोहतरम इस हवाले से देते हैं कि फरमाते हैं कि जैसे एक स्पोर्ट्समैन, एक शख्स जो खेल की दुनिया से आगाह है और वो जानता है कि जब उसको असली ग्राउंड में जाना होता है तो उससे पहले उसको खुद मशक करनी पड़ती है। मतलब जैसे क्रिकेट के लिए वो एक नेट प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए उसको एक ग्राउंड दिया जाता है, फुर्सत दी जाती है कि जब ये असली ग्राउंड नहीं है, ये असली मैदान नहीं है, लेकिन आपको असली मैदान के लिए तैयार कर रहा है। तो यहाँ पर हमें रजब और शाबान की अहमियत का अंदाजा होता है कि एक शख्स अपने हाल से खूब आगाह है कि खुदा वल्ले मुताल ने रजब और शाबान की नेमत भी किसी तौर कम नहीं है, और उसका खुद रमजान से पहले आना उसकी अहमियत को उजागर कर रहा है। अब हर शख्स देखिए कि जो रजब का महीना गुजरा, मेरे पास जो भी रजब से मुतालिक मार्फत आई, जो भी फजीलत मुझे पता चली, या शाबान का महीना गुजरा और शाबान से मुतालिक भी मुझे अहमियत का अंदाजा हुआ कि इस रजब और शाबान के महीने ने मेरी जिंदगी पे क्या असर डाला, या मैंने क्या ऐसा गैर मामूली अपनी जिंदगी को ढाला कि जिसके अंदर में रजब या शाबान से इस्तेफादा कर सकता था। तो सबको एक बहुत बड़ी इबरत भी हासिल हो सकती है और दर्द भी इसके अंदर मिल सकता है। वो ये कि ये मरहला मुझे रमजान की तैयारी के लिए दिया गया था, लेकिन अगर मैंने गफलत की है शाबानुल मुअज़्ज़म के अंदर, खुद इसको देखते हुए कि रमजान की आमादगी के महीने रजब और शाबान है, तो वो शख्स ये मुतवज्जह हो सकता है कि अब फाइनल राउंड है, रमजान के अंदर फाइनल राउंड है। और उराफा फरमाते हैं रमजान के अंदर भी, अगर फाइनल के अंदर भी बिल्कुल फाइनल देखा जाए तो फरमाते हैं कि शबाए कद्र है, कि जिसके लिए दरअसल ये सारी तैयारी है रजब, शाबान और फिर रमजान के अंदर। तो एक शख्स शाबान की आखिरी घड़ियों में ये देख सकते हैं कि مثلا जिस तरीके से मुनाजात शाबानिया के अंदर हम देखते हैं कि मैंने मुनाजात शाबानिया को कितना वक्त दिया, या खुद जो ये मुनाजात शाबानिया जो शाबान के अंदर मौजूद है अमीरुल मोमिनीन से मरवी है, तो अब आप देखें कि आज तक मैंने क्या पूरी मुनाजात शाबानिया जितने उर्दू में भी मुकम्मल पढ़ी, देखा कि अमीरुल मोमिनीन वाकई खुदावंद मुताल से किस तरीके से आशिकाना, क्योंकि मुनाजात शाबानिया उन वाहिद दुआओं में से, यानी बहुत करीबी दुआओं में से है मुनाजात शाबानिया जो तमाम आइम्मा ने पढ़ी है। मैं देखो शाबानुल मुअज़्ज़म के अंदर ये जो इतना गौहर अमीरुल मोमिनीन से हमें मिला था, मैंने किस कदर इसकी तरफ तवज्जो की और इस मुनाजात शाबानिया के नतीजे में अपनी जिंदगी के ऊपर किस कदर गौर किया। अगर मैंने शाबान के अंदर नहीं किया तो वो जो कुछ मैंने शाबान के अंदर गफलत की है, ये गफलत मुंतकिल हो जाएगी रमजान के अंदर भी। तो एक इंसान को होशियार करने के लिए, एक इंसान को खबरदार करने के लिए अपना माह शाबान की निस्बत मुहाफ़ज़ा बहुत जरूरी है इस आखिरी हफ्ते में। और अगर वाकई तवज्जो नहीं की, खुदावंद मुताल से तौबा का दर खुला हुआ है कि वो अब खुदावंद मुताल से तौबा भी करे और खुदा से तौफीक भी मांगे। जो कुछ रजब और शाबान में हासिल न कर सका, खुदावंद मुताल रमजान में एक मसले तौफीक देते।